दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज इस सीरीज में इस वीडियो में हम लोग बहुत ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट ब्रिटिशकालीन प्रमुख समाचार पत्रों पत्रिकाओं के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में आते हैं। वो परीक्षाएं कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम ले लीजिए, यदि बीपीएससी टीआरई का ही ले लीजिए या आरओ का ले लीजिए, यूपी पीसीएस का ले लीजिए, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम में इस सेगमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। और ज़रा सी गलती के कारण हम लोग ध्यान न देने की वजह से इनको हल्के में लेकर के कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है या आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम पे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस नई सीरीज को, जिसमें पहला प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहले भारत में किसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? विकल्प 1 है पुर्तगालियों ने, विकल्प बी है अंग्रेजों ने, विकल्प सी है डच ने, विकल्प डी है फ्रांसीसियों ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 है पुर्तगालियों के द्वारा ही 1556 में सबसे पहले गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। वहीं अगर बात करें विश्व के मार्गदर्शन में, तो विश्व में जो सबसे पहले हुई थी 1440 में जर्मनी में हुई थी। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की है तो पुर्तगालियों ने की थी 1556 ईस्वी में। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1440 में हुई थी जर्मनी में। अब अगर बात करें कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर नंबर 1 यानी विकल्प नंबर 1 पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो विकल्प 1 है केसरी, विकल्प बी है अमृत बाजार पत्रिका, विकल्प सी है कामरेड, विकल्प डी है द बंगाल गजट। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इस सीरीज में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, एक विकल्प का डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो डी सही है। अब बात करते हैं कि बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, यानी ये समाचार पत्र था बंगाल गजट, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में जेम्स अगस्ट हेक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र आया था। लेकिन ये अंग्रेजी में अगर वही बात करें कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, अगर ये पूछ सकता है कि भारत का पहला बंगाल गजट है तो अंग्रेजी में, अगर वही बात करें हिंदी में कौन था तो उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था 1826 में। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जुगल किशोर। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो बात करें जो उदंत मार्तंड था कानपुर से प्रकाशित होता था। तो ऐसे ही हम सभी विकल्पों को थोड़ा चर्चा करेंगे और ये कि यही
प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका है कि जो भी विकल्प आए उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा फैक्ट हम लोग हमेशा रिवाइज करते रहें। जैसे कि इससे क्या होगा कि आने वाले समय में एक बेहतरीन कंपाइलेशन हम लोगों के पास होगा। तो अब बात करते हैं केसरी के बारे में। वहीं केसरी की बाल गंगाधर तिलक केसरी हो गया, मराठा हो गया, ये जैसी पत्रिकाएं किनकी थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। वहीं बात करें कि अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 में मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष के द्वारा इसका संपादन किया गया था। अगर बात करें वहीं पे कामरेड की, तो कामरेड का जो प्रकाशन थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसको संपादन किया गया था। अगर बात करें कि अमृत बाजार पत्रिका, ये वही पत्रिका थे जिसके रोकने के लिए, यानी कि सबसे पहले बंगाली में आती थी, लेकिन इसी को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। किसके कार्यकाल में? अगर वो बात करके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में आया था? तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। इसी को अब बात करते हैं वहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो विकल्प 1 है राजा राम मोहन द्वारा, विकल्प बी है जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा, विकल्प सी है विलियम बोल्ट्स के द्वारा, विकल्प डी है एनी बेसेंट के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जेम्स अगस्त हिक्की में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि बंगाल गजट 1780 ईस्वी को जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा संपादित किया गया था। ये भारत का पहला समाचार पत्र था, लेकिन कोलकाता से प्रकाशित होता था और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगर वहीं बात करें राजा राम मोहन के द्वारा, तो राजा राम मोहन के द्वारा संवाद कौमुदी जैसी पत्रिकाएं संपादित की जाती थी। अगर बात करें वहीं पर एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट की न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते थे। तो दोस्तों एक यही सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस का तरीका है कि जो भी विकल्प आ रहे हैं उनसे संबंधित जो भी फैक्ट, ज़रूरी नहीं कि आपको 5 से 6 जो भी फैक्ट आते हैं, 1-2 जो भी आते हैं, उनको वहाँ पर बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे आपका बेहतरीन कंपाइलेशन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 1 है बंगाल गजट, क्वेश्चन नंबर बी है अमृत बाजार पत्रिका, क्वेश्चन नंबर सी है उदंत मार्तंड, क्वेश्चन नंबर डी है बंगाली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? 1826 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। इसका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ये हिंदी का समाचार पत्र था। वहीं बात करें कि बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र था। अगर बात करें अमृत बाजार पत्रिका की, तो ये 1868 में मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष के द्वारा प्रकाशित हुआ करती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चंद्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो विकल्प नंबर 1 है राजा राम मोहन के द्वारा, विकल्प नंबर बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, विकल्प नंबर सी है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, विकल्प नंबर डी है मोतीलाल घोष के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो राजा राम मोहन के द्वारा। वहीं बात करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी
स्वदेशी 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 बंग भंग आंदोलन का बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जब 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उसका नेतृत्व शुरुआत में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था। वहीं बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो 1913 में गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय इन्हीं को मिला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था? हिंदी में, क्वेश्चन बी बांग्ला में, क्वेश्चन सी है अंग्रेजी में, क्वेश्चन डी है संस्कृत में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी यानी बांग्ला में। संवाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन के द्वारा किया जाता था। ये बंगाली में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रिका थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम मोहन के द्वारा, मोतीलाल घोष के द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा या सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। सोम प्रकाश पत्रिका जैसे पत्रिका का प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा 1859 ईस्वी में किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता था। ये अंग्रेजी में प्रकाशन होता था। अगर बात करें वहीं राजा राम मोहन के बारे में, इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया। वही बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हर एग्जाम में भर के आता है। अगर बात करें आप किसी भी एग्जाम को उठा कर देख लीजिए या कोई भी सेट लगाइए, तो ये पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, या भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टोफर दास पाल को, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स ऑगस्ट हिक्की को, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम मोहन को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी क्रिस्टोफर दास पाल ही वो थे जिन्हें भारत की पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था। बात करते हैं जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1780 बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र था। वही बात करें राजा राम मोहन के द्वारा संवाद कौमुदी नामक पत्रिका प्रकाशित होती। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी बंग भंग आंदोलन इन्होंने ही कलकत्ता के टाउन हॉल से किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहती है? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए है राजा राम मोहन के द्वारा, विकल्प बी है मोतीलाल घोष के द्वारा, विकल्प सी है ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, विकल्प डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में जिक्र कर दिया था कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन 1868 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया था। यही वो पत्रिका था जिसके विरोध में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस यानी भारतीय समाचार पत्रों में प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट 1776 ईस्वी को 78 में आया था। इस किसके शासन के में? तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। वही बात करें राजा राम मोहन के बारे में, तो इन्होंने इनके संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका इन्हीं के कार्यकाल में आई थी। वही बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन जैसे नेतृत्व किए थे।
अगर बात करें वहीं पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वह कौन सा समाचार अखबार था जो 1780 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात मात्र अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगे। यानी वह कौन सा अखबार, भारत का कौन सा अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को चेंज करके, जो पहले मूल भाषा में बंगाली में प्रकाशित होता था, बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगा। तो विकल्प 1 है बंगाल गजट, विकल्प बी है अमृत बाजार पत्रिका, विकल्प सी है उदंत मार्टेंड, विकल्प डी है बंगाली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2 होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका वह ऐसी बुक थी, ऐसी पत्रिका था जो 1868 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर मोतीलाल घोष एवं शिशिर घोष के द्वारा प्रकाशित होती थी। यह पहले बंगाली में प्रकाशित होती थी। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 ईस्वी में आता है, 1778 ईस्वी में आता है, तो इसमें ये वर्णित किया जाता है कि जो भी भारतीय भाषाओं में भारत के समाचार प्रकाशित होते थे उनको बंद कर दिया जाए तथा अंग्रेजी भाषा में भारतीय समाचार पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में तो उसी से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका का ही प्रकाशन मोतीलाल घोष के द्वारा एवं शिशिर घोष के द्वारा किया गया था। अगर बात करें वहीं पे कुछ और प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में, तो एक और भी समाचार पत्र जो बहुत ज़्यादा कई बार पूछता है, हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष एवं हरीशचंद्र घोष के द्वारा इसका संपादन किया गया था 1853 में। ये भी पत्रिका बहुत ज़्यादा बार एग्जामों में आने वाली पत्रिका है। वहीं बात करें रक्त गुप्तार पत्रिका का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया जाए। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पत्रिका रक्त गुप्तार। बात करें दादा भाई नौरोजी के बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में, ये सबसे वायोवृद्ध नेता थे, उदारवादी नेता थे। वहीं बात करें कि इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी, कब की थी, तो 1886 यानी कि कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन कोलकाता में इन्होंने ही किया था। इसके बाद 1893, 1906 इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? 1886 में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये फारसी थे। अगर वही बात करें कि 1893 में भी इन्होंने ही अध्यक्षता की थी। वही बात करें 1906 में भी दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होती है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जैसे कि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम वीडियो और अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की सीरीज़ में बस या आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।